Hello students, welcome to RS Academy and welcome to the course of Database Management System. In the previous videos, we have seen about the data abstraction and the three levels of data abstraction. In this video session, we will discuss about the schemas and instances, like what is schema and what is instance. So as mentioned here, schemas and instance are similar to types and variables in programming languages. Schema is like overall design of a database is called the schema. स्कीमा जो होता है वो ओवरऑल डिज़ाइन होता है किसी डाटाबेस के स्ट्रक्चर करने का। उसका पूरा जो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन होता है कि हम डेटाबेस को कैसे डिज़ाइन करना है, वो उसको हम कहते हैं स्कीमा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोर्स है, स्टूडेंट है, सेक्शन है, और ये जो लाइंस हैं इनके बीच में ये हमारे को शो कर रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन दिस थ्री टेबल्स। यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी है। सेक्शन में स्टूडेंट आईडी है, सेक्शन आईडी है, कोर्स आईडी है। कोर्स में कोर्स आईडी, कोर्स नेम, डिपार्टमेंट। सो ये तीनों की तीनों जो टेबल्स हैं ये आपस में लिंक्ड हैं। इनकी जो लिंकिंग है ये इनकी रिलेशनशिप है इन तीनों टेबल्स के बीच में। सो जो स्कीमा होता है वो ओवरऑल डिज़ाइन, स्कीमा जो है ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस को दिखाता है। सो दिस गिव्स ए डिज़ाइन that how database is stored. It provides a structure view so that a programmer know that how database is stored. ठीक है, ये पूरा प्रोग्रामर को पता होता है, एक स्ट्रक्चर व्यू प्रोवाइड करता है ये कि डेटाबेस कैसे स्टोर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, इन दिस एग्जांपल स्कीमा shows the relationship between three tables: course, student and section. The diagram only shows the design of the database. It doesn't show the data present in those tables. So schema is only a structure view design of a database as shown in this diagram. ठीक है, ये डेटा नहीं बताएगा, सिर्फ उसका डिजाइन बताएगा कि क्या क्या इसमें आपने स्ट्रक्चर व्यू प्रोवाइड करेगा एक तरह से, ये डेटा को नहीं बताएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्कीमा ऑफ डेटाबेस। सो ये आपका हो गया ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड द स्कीमा। नेक्स्ट हम देते हैं स्कीमा की टाइप्स क्या होते हैं। फर्स्ट हमारा आता है फिजिकल स्कीमा, सेकंड हमारा आएगा लॉजिकल स्कीमा एंड थर्ड वन इज सब स्कीमा। सो लेट डिस्कस वन बाय वन। सो फिजिकल स्कीमा क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स डेटाबेस डिजाइन एट फिजिकल लेवल, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस एंड हाउ द डेटा स्टोर्ड इन ब्लॉक ऑफ स्टोरेज इज डिस्क्राइब्ड एट दिस लेवल। सो ये जो लेवल है ये बताता है कि जो डेटाबेस का डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से होगा। फिजिकल स्ट्रक्चर है डेटाबेस का, वो कैसा होगा, वो ये वाला स्कीमा बताती है। ठीक है, नेक्स्ट ये यहाँ पे हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा कि किस तरह से डेटाबेस स्टोर्ड है, किस फॉर्म में स्टोर्ड है। दूसरा हमारा आ जाता है लॉजिकल स्कीमा। इट डिस्क्राइब डेटाबेस डिजाइन एट लॉजिकल लेवल, लॉजिकल स्ट्रक्चर ये देता है डेटाबेस का। प्रोग्रामर और डेटाबेस एडमिन जो है इस लेवल पे वर्क करते हैं। यहाँ पे हम इस लेवल पे क्या कर सकते हैं, लेवल डेटा कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सर्टेन टाइप्स ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स गेट स्टोर्ड इन डेटा स्ट्रक्चर। However, the internal details such as implementation of data structure is hidden at this level, available at physical level. सो ये जो स्कीमा है ये हमें बताता है कि डेटाबेस किस फॉर्म में स्टोर है, कैसे स्टोर हुआ है डेटा टेबल्स में, और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। सो इसको हम इसलिए बोलेंगे लॉजिकल स्कीमा। लाइक हमें अगर कोई कांस्टेंट देना है तो हमें उसमें लॉजिक ऐड करना पड़ेगा। लाइक हमें अगर अकाउंट नंबर देना है तो हम उसको शुड नॉट बी लेस देन ज़ीरो, हम ऐसा कांस्टेंट दे देंगे कि अकाउंट नंबर शुड नॉट बी लेस देन ज़ीरो और अकाउंट बैलेंस शुड नॉट बी लेस देन ज़ीरो। मोबाइल नंबर अगर हम देते हैं एग्जांपल, लाइक इट शुड नॉट बी लेस देन 10 डिजिट। सो ये कंडीशन आ जाएंगी इस सब में। सो ये जो चीज़ें हैं ये आ जाती हैं हमारी लॉजिकल स्कीमा के अंदर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सब स्कीमा। सब स्कीमा में क्या है, ये हम इसको व्यू स्कीमा भी कहते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट व्यूज ऑफ डेटाबेस, दिस जनरली डिस्क्राइब एंड यूजर इंटरेक्शन विद डेटाबेस सिस्टम। मीन्स ये डिस्क्राइब करता है कि डेटाबेस का एंड यूजर के साथ इंटरेक्शन कैसा है। सब स्कीमा के अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ व्यू बताता है ये।
कोई यूज़र सिर्फ अकाउंट बैलेंस देखना चाह रहा है, या फिर अपना नेम देखना चाह रहा है, या कुछ और लाइक आईडी और एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट देखना चाह रहा है। सो ये उस हिसाब से अलग अलग व्यू प्रोवाइड करता है यूज़र को। सो ये सब आ जाता है आपका सब स्कीमा के अंदर। Now we have what is instance. The data stored in database at a particular moment of time is called instance. For example, ले लेते हैं यहाँ पे, let's say we have a single table student in the database. Today the table has 100 records. So today the instance of the database has 100 records. Let's say we are going to add another 100 records in this table by tomorrow. So the instance of database tomorrow will have 200 records in table. In short, at a particular moment, the data stored in database is called the instance. That changes over time when we add or delete data from the database. So database schema defines the variable declaration along with type definition in tables and that belong to particular database. The value of these variables at a moment of time is called the instance of that database. इसका मीनिंग ये होगा कि कोई भी डेटा, जब कोई पर्टिकुलर डेटा किसी डेटाबेस में स्टोर होता है किसी पर्टिकुलर टाइम में, तब हम उसे कहते हैं इंस्टेंस। एंड कंपैरिजन टू स्कीमा लाइक यहाँ क्या होता है कि पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में जो डेटा स्टोर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस कहते हैं। लाइक जो भी आप डाटा ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और फिर वो चेंज हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस। सो स्कीमा इज समथिंग लाइक वेरिएबल डिक्लेरेशन करता है along with type definition in table, and the values of that table at a particular time stored in database is called instance. लाइक एक डेटाबेस में हमने नाम डाल दिया और इसके लिए हमें क्या टाइप यूज़ करना है, और उसकी साइज शुड बी 20 हमने दे दी, वैल्यू दे दी, एंड राहुल एंड निशा। बट अब नेक्स्ट डे हमें 10 नाम और ऐड करने हैं, सो उसका इंस्टेंस चेंज होता रहेगा। सो ये सारा थ्योरी है इंस्टेंसेस का। नेक्स्ट आपका आएगा डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। The ability to modify schema at one level of the database system without altering the schema at next level is called data independence. So बिना स्कीमा को मॉडिफाई जब हम कर रहे हैं, और बिना हम हायर लेवल स्कीमा जो है उसमें ऑल्ट्रेशन करे बिना, अगर हम एक लेवल की स्कीमा को हम मॉडिफाई कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाता है डाटा इंडिपेंडेंस हमें प्रोवाइड करता है। इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, एंड सेकंड वन इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि एबिलिटी टू मॉडिफाई द लॉजिकल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल व्यू एंड एप्लीकेशन। ठीक है, सेकंड जो हमारा आ जाएगा एबिलिटी टू मॉडिफाई द फिजिकल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द लॉजिकल स्कीमा। सो ये हमारा आ जाता है डेटा इंडिपेंडेंस का। तीसरा है अब हमारा 3 लेवल डीबीएमएस आर्किटेक्चर। यहाँ पे फर्स्ट हमारा ये इंटरनल लेवल है कंसेप्चुअल, और ये अलग अलग व्यू हमें प्रोवाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू यूजर नीड्स। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया 3 लेवल डीबीएमएस आर्किटेक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and press the bell icon for more notification. Thank you.